नमस्कार। अभी मैं मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड क्षेत्र गांव में हूं, जहां पे एक महिला के साथ रेप किया जाता है और इनका पति जो है 3 साल से विदेश में कमा रहे हैं और इनके घर पे भैंसुर आता है रात के अंधेरे का फायदा उठा करके और इनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और क्या कैसा मामला है सारा कुछ जानेंगे। नाम क्या हुआ आपका? ललिता देवी। घर कहाँ हुआ? बोर क्या कैसे हुआ घटना ये पूरे रात में? है ये हुए मैं अकेला घर में रहते हैं, एक बच्चा के लेकर। 3 बच्चा है मेरे साथ, 2 बच्चा नानी गाँव रहते हैं, एक बच्चा के लेकर यहाँ रहते हैं। और ये गेट देख रहे हैं सामने, वो गेट को छड़प के आंगन में आया था, आंगन में से आके घर में गया था। घर में गेट थोड़ा ऊपर में घुसने वाला था, वो ऊपर तक घुस के मेरा घर में कूद गया था। हम घर में 12 बजे नहीं सोया था, जगले रहा था। हम उठ के खड़ा हो गया, इसका कल जोड़ लिया कि मेरे भाईजी इस घर में क्यों आया था इतना रात के। भैंसुर कितने बजे रात में आपके घर में घुसा? 12 बजे आया था। क्या करने के लिए आया था भैंसुर? 12 बजे आया था तो वो पहले मार-पीट किया था हमको। हमको साथ मार-पीट किया था, मुँह में का, नाक उह में सब नोच-नाच लिया, मार-पीट किया था। और के बाद हमको मार-पीट करके वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, हम चिल्ला रहे थे, हमको मुँह दाब दिया वो। चिल्लाने के बाद अगल बगल के लोग आए कि नहीं? को कोई नहीं आए हैं, हम चिल्लाने के बाद ये देखिए, घर में कोई नहीं है, मैं अकेला है। मैं यहाँ पे पति कहाँ रहता है? पति विदेश रहते हैं, 3 साल से विदेश रहते हैं वो। 3 साल से विदेश रहते हैं, उसका फायदा उठा करके भैंसुर आपके घर में आ गए। हाँ, उसका फ़ायदा उठा के वो घर में आ गए 12 बजे रात में। तो वो ले गए मेरे, मार-पीट करके पैचला वाला रूम में ले गए। पैचला वाला रूम में ले जाके पैचला वाला रूम में ले जाके मेरे साथ बलात्कार कर लिया। बलात्कार करके वो बोल रहा है कि हम बोले कि उठो ना, मेरे देह पर से शर्म लग रहा है। तो वो बोले हमको शर्म नहीं लग रहा है। इस सब शर्म को हम धो लिया। और क्या 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 बोला? बोले हम बोले कि हमारे देह पर से उठो। तो वो बोले नहीं उठेंगे। तो हमको शर्म लग रहा है। तो वो बोले सब शर्म को हम धो लिया। तो हम बोले ऐसे क्यों बोल रहा है? तो बोला है कि तुम ये बताओ किसी को बताएँगे? तो हम कहली तभी डर के मारे तो बोला है कि नहीं बताएँगे। तकर बाद बोला है कि बताएँगे तो अभी गला चाप के मार देंगे। तब बोले है वो क्या, आज से तुम मेरा घरवाली है, रोज़ आएँगे तुमको घर में। तो हम कहले ऐसे क्यों बोल रहा है? भैंसुर क्या बोले? भैंसुर बोल रहे हैं से आज के बाद तुम मेरा घरवाली है। और मेरा भैंसुर बोल रहा है कि रोज़ आएँगे तुम्हारे पास। और मेरा भैंसुर ऐसे बोल रहा है कि तुम किसी को बोलेंगे तो तुमको गला दाब के अभी मार देंगे। तो अपनी जान बचाने के लिए तभी हम और क्या-क्या बोल रहा था? अभी कुछ नहीं बोला। तब बोला था क्या? तो हम बोले ऐसे-ऐसे क्यों कर रहे हैं? मेरी दीदी है घर पे, बच्चा है, इतना शर्म नहीं लग रहा है? बोले कि दीदी में आपको में बहुत फ़र्क है। हम कहे लिए बहुत फ़र्क है, शर्म नहीं लग रहा क्या? तो बोला कि हम यानी आप बोले कि आपके पास पत्नी है, तो एक हाँ, क्या बोले फिर? वो बोले कि मेरा पत्नी में तुम्हारे में बहुत फ़र्क है। यानी कि उसका जो पत्नी है आपके भैंसुर का, उसमें और आप में बहुत फ़र्क है, ये बता हाँ, रहे थे। हाँ, बहुत फ़र्क है। तो हमको जो कपड़ा-उपड़ा पहन के सोया था, पूरा का साड़ी हम उतार लिया था, ऐसा ही सोया था। मैं अथी में, तो वो भी फाड़-उड़ दिए, सब गंजी-उंजी सब फाड़ दिए। तब जाकर वो हँसी बलात्कार किया था मेरा भैंसुर। तब घर से निकला था, तो वो गमछा भी भूल गया। क्या 12 बजे आए हैं, कितना देर के बाद चले गए वो? 12 बजे आए तो वो आधा घंटा के बाद चला गया। आधा यानी कि आधे घंटे तक आपके साथ रेप हाँ, हुआ। आधा घंटा तक किया था, लेकिन जैसे किया मेरा खूब बढ़िया से किया। पहले मार-पीट किया, हम बेहोश हो गया। हम बेहोश होने के बाद में तब चिल्लाने बंद कर दिया, हमको उस घर में ले गया, एक गल्ला दबा दिया, हमको बोल रहा है कि इतना चिल्लाएँगे तभी हम मार देंगे, नहीं तो मेरा बात मानिए, जो कर रहे हो वो करिए। तो ये क्या बोल कैसे कर रहा तो था? वो क्या बोला है, हम बोले कि ऐसे-ऐसे क्यों कर रहे? तो क्या बोला है, तुम्हारे देख रहे तो हमको बहुत मन कर रहा है। यानी कि तुम्हें देख कर के हमारा, हाँ, बहुत मन कर रहा है, कितना दिन से इससे मन हमको हो रहा है, ये बोल रहा है वो। यानी कि देखिए इनका जो भैंसुर है इस तरह का इनको बोल रहे थे कि बहुत दिन से देख रहे हैं और मेरा बहुत मन कर रहा है। हाँ, बहुत मन कर रहा है। और ए देखिए ये रिश्ता को शर्मसार कर रहा है और एक भैंसुर इनके घर में घुसता है और इनके साथ रेप करता है। ये मेरा आरोप नहीं है, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि मेरे साथ रेप हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो करके घर से बाहर चला गया वो। हुँ। चला गया तो हम बोले गेट पर से उसको बोलने के लिए बोले था, कुछ भी बोलेंगे कि नहीं, बोले कि मेरा गेट क्यों खोलने छोड़ दिया? गेट खोल दिए ना। तो वो भाग गया, भागने के बाद वो तो मेरा घर में गमछा भूल गया वो। गमछा लेने फिर दोबारा आया था, हम हाथ में गमछा पकड़ के गमछा रख के चाहते हैं कि हम बाबू के लेकर, बाबू है एक पास, मेरा पास एक बाबू है, उसका कपड़ा लेकर और गमछा लेकर हम चाहते हैं कि बाहर निकला था। जब से वो आ गया मेरा घर में तो गमछा लेके फिर से चला गया। उसके जाने के बाद में हम बाबू को लेकर मेरा घर से इनका 1 डेग 2 डेग आगे पुलिया है, उसी पुलिया पे हम सारा रात गुज़ारते हैं। वहाँ गुज़ारने के बाद कितना दूर ये जो पुलिया है जहाँ पे आप रात में गए और या गुज़ारे? पासे में है। लगभग 1.5 से 2 मीटर होगा? नहीं, 5 मिनट लग रहा है वहाँ जाने 5 में। मिनट हाँ, लगेगा। वहाँ जाने में 5 मिनट लग रहा है। फिर उसके बाद क्या हाँ, हुआ? वहाँ गए हम, तो वहाँ भरा था, हम बैठे थे, हमको डर लग रहा है, हम
सोच रहा है कि कहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ, तो हम उसको पापा को फ़ोन कर दिया, भाई जी को। कितने बजे रात में अपने पापा को फ़ोन किए? जब भी बलात्कार हुआ ना, हुँ। तभी आधा घंटे के बाद पापा को फ़ोन किया था। आधे घंटे के बाद। हाँ, उसके बाद आप पति को बताए कि नहीं? हाँ, पति के बताया। कितने बजे बताए पति को? पति को बताया, पापा को फ़ोन करके पति फ़ोन नहीं उठा रहे हैं ना, तो उधर दोस्त यार के आज छुट्टी है ना संडे के, तो कल उधर पी ऊ रहे हैं, तो वो फ़ोन लेट से कॉल कर रहे हैं। तो फिर फ़ोन कर रहे हैं, तो हम उसका सब बात बताया था कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे कर लिया है। तो आपके साथ ये रेप हुआ उसके कितने देर के बाद बताएँ? 2 घंटा, 4 घंटा, नहीं 5 घंटा? 2-4 घंटा नहीं, ये आधा घंटा उसी बता दिया हम सबसे सबको। पहले आपके साथ रेप हुआ तो पहले पापा को कॉल किए, उसके बाद अपने हस्बैंड को कॉल किए, पति नहीं, को? पहले पापा के नहीं, पहले हस्बैंड के किया था, हुँ। हस्बैंड फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। उधर तब फिर बाद में हस्बैंड फ़ोन किया था, पापा से बात कर लिया ना, तो बाद में हम हस्बैंड को सब कुछ बताया था। और उसके बाद क्या हुआ? और उसके बा आपके पापा कितने देर बाद आए? मेरा पापा तो 3 बजे आया था, ये सब इल्ज़ाम लगा रहा है कि तभी तो 12 बजे रात में आ गया, गुंडा के लेके सबको मार पीट के चला गया यहाँ से। मारपीट मार कर पीट के फेंक दिया, फेंका था नहीं, कुछ भी नहीं, इसी को बोल रहा है इधर आओ, तो वो खूब ज़ोर से बोल रहा है क्या बात है, क्या बात है, क्या करने आया था यहाँ पर? तो मेरा भाई बोल रहा है कि मेरा बहन है, तुम्हारी इज़्ज़त नहीं है, तो वो बोल रहा है नहीं, क्या बोल रहे हैं तुम, क्या बोल रहे हैं? आपके पापा कितने लोग लेकर के आए थे? वो कोई नहीं, मेरा भाई है, मेरा पापा है, यहाँ के लोग सब बोल रहे हैं कि 10 आदमी को लेकर आया था। तो आपके साथ जो रेप हुआ तो रात में उनको जाते हुए कोई देखा? नहीं, कोई नहीं देखा। और आपके साथ जो शारीरिक संबंध बनाया, आपके साथ रेप किया, उसका यदि आप थाने में जाते हैं, आवेदन देते हैं, तो उसका मेडिकल भी होगा, उसके लिए तैयार हैं आप? हाँ, हम तैयार हैं। यानी कि सच में हुआ है आपके साथ? हाँ, सच में हुआ है, हम तैयार हैं। कोई पहले से विवाद, ज़मीनी विवाद हो या किसी चीज़ को लेकर के विवाद हो? कुछ ही नहीं हो रहा है, ये सब बच्ची सब लेकर थोड़ा-थोड़ा से झगड़ा-उगड़ा हो रहा है। यानी हम कि थोड़ा बहुत हुआ हाँ, था। थोड़ा बहुत हुआ है, तो हम कभी भी दिमाग में कभी भी हमरा घर में नहीं आते हैं देखिए नहीं। पता है ज़मीनी विवाद रहता है तभी भी इस तरह के लोग आरोप लगाते हैं और आप बता रहे हैं कि कोई ज़मीनी विवाद पहले से नहीं है, नहीं था, वैसे ही बच्चे के लिए कुछ-कुछ झगड़ा-उगड़ा तो हो रहा ही से होता ही रहते हैं। थोड़ा बहुत होता है। थोड़ा बहुत फिर होता है। थाने में आप कितने बजे गए? थाने में गए जब इधर गला-उला पकड़ लिया, मारपीट कर लिया ना, तो हम बोल दिया पापा, मेरा भाई जी बोला था कि छोड़ो यहाँ मार-उर हो जाएँगे, यही तो थाल में खून से लेटा-उटा गया, जरना सब था, उसी पे लेटा-उटा गया, भोंक-भाँक लिए सब। तो हमको भाई जी लेके यानी कि जब वहाँ पे किसी को गर्दन पकड़ के धक्का दिया तो बगल में जरना रखा हुआ था, हाँ, लकड़ी-उकड़ी हाँ, रखा हुआ था, लकड़ी उससे था। वो अपने आप को मार लकड़ी दिए। लकड़ी था, वहाँ पे टाट था। तो मेरा भाई को गला पकड़ लिया, गला पकड़ने के बाद छोड़ने के बाद एक बाँस लगा दिया बाँह पे। बाँह आपको भाई को मारा। हाँ, भाई को मारा था। जैसे भाई समझाया था, भाई को गला पकड़ लिया। गला पकड़ने के बाद तो इसे पाँजा में पकड़ लिया, पाँजा में पकड़ने के बाद तो दोनों को मार-पीट हो गया। दोनों को बजरा-बजरी हो गया। बजरा-बजरी का आँगना में थोड़ा-थोड़ा थाल था, तो दोनों को लेढ़ा गया। लेढ़ाने के बाद वहाँ पर जरना सा करची था, आँख में भोंका गया कि क्या हुआ? थाने पे आप कितने देर बाद गए उसके बाद? तभी ते हम चला गया। कितना बजे टाइम क्या हो रहा था? टाइम तो नहीं देखा था, टाइम 3 नहीं 3 बजे तो ऐसे ही आया था। 4? 4 बजे गए थे। यानी कि 12 बजे 4 इनके शायद 3 12 बजे इनके साथ रेप होता है, सबसे पहले ये अपने हस्बैंड को कॉल लगाते हैं, उसके बाद इनका हस्बैंड जो है कॉल नहीं उठाते हैं, उसके बाद अपने पापा को कॉल लगाते हैं और पापा इनका 3 बजे यहाँ पे पहुँच जाते हैं। 3 बजे के बाद कुछ कहा-सुनी हुआ, उसके बाद ये चले गए थाने में, 4 बजे तक ये थाने में पहुँच गए। थाने में पहुँचने के बाद क्या हुआ? थाने में पहुँचने के बाद यही सब पूछ रहा है, तो हम बताया था सब, से मेरा भैंसुर ऐसे-ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। तो वो बोले कि झूठ बोले कि सच? हम बोले हम सच बोल रहे हैं, तो वो बोले कि मेडिकल करवाएँगे? तो हम बोले हाँ, करवाने के लिए तैयार हैं। तो उसके बाद थाने वाला मेडिकल के लिए कहीं भेजे कि नहीं? हाँ, तो फिर दोबारा गया था कि हमको वहाँ घर पे सब बोला है कि मारेंगे, ऐसे-ऐसे कितने करेंगे। बजे गए दोबारा? दोबारा गए कि कितने बजे? हुँ। 8-9 बजे गए थे फिर दोबारा। यानी कि पहले बार ये थाना में गए 4 बजे, उसके बाद ये 8-9 बजे गए, यानी कि मान लेते हैं 9 बजे गए, 5 घंटे के बाद गए। तो फिर उन्होंने क्या बताया थाने पे? उन्होंने क्या बताया कि तुम यहाँ आया था, तो तुम यहाँ से फिर जाओ हम कहे हम वहाँ गया था, तो हम बोले कि इसे घर पे जा रहे थे, सब बोले वहाँ पे मारेंगे पीटेंगे, यहाँ पे रहने देंगे। तो हम यानी कि दोबारा थाने वाला आपको हाँ, घर पे भेज दिया। कोई आवेदन-वावेदन लिए आपसे? नहीं कुछ नहीं लिया, सुनिए न, वो बोल रहा है कि घर पे जाओ, तो हम बोले घर पे जाएँगे तो मारेंगे, मारे पीटेंगे बोल रहे, तो हमको क्या बोले, ये कर दो, मेडिकल कर दो हमको, सच्चाई निकाल दो हमको, सब मार रहा है हमको, मार पीट रहा है। तो बोले तुम घर पे जाओ, हम हवलदार को भेज रहे हैं। तो तब से कोई आया कि नहीं आपके घर पे? नहीं हवलदार सब नहीं आया कोई नहीं था। आया। दोबारा आप थाने में फ़ोन भी किए? नहीं, तभी से नहीं किया था, दोबारा गया था।
और ये मेडिकल करवाने के लिए तैयार है और बार-बार थाने में जाते हैं। पहले तो 4 बजे गए हैं और वहाँ से समझा-बुझा करके इनको भेज दिया गया और उसके बाद ये फिर 9 बजे सुबह में गए हैं। फिर उस वहाँ से भेज दिया गया कि आप घर पे जाइए, हम यहाँ से थाने से कुछ लोग को भेज रहे हैं, उसके बाद सारा कुछ जानकारी जुटाएँगे। लेकिन ये मेडिकल करवाने के लिए तैयार है और मेडिकल इनका होगा तभी तो पता चलेगा कि दोषी कौन है। जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि दोषी कौन है? उसके बाद आप थाने पे प्रेशर नहीं दिए हैं, दोबारा नहीं गए हैं? 2 बार गए थे तभी से नहीं गए तीसरे थे। बार नहीं गए हैं। नहीं गए थे। क्या लगता है कि थाने को मैनेज किया जा रहा है? थाने से कमाए ना थाना को मैनेज किया जा रहा है आपको लगता है? कोई हाँ। मैनेज कर रहा हो पैसा दे करके जो आपका एफआईआर हाँ, न लग लिखे? रहा हाँ, यही लग रहा है हमको। कौन है ऐसा लोग जो मैनेज कर रहा है? लग रहा है किस-किस पे शक है? किस भी शक है। ऐसे तो बहुत लोग हैं, जितना लोग है सब हमारे ऊपर गलत लगा रहे हैं। हम जो सच्चाई बता रहे हैं वो बोले हैं सब झूठ है। यानी कि आपके सच्चाई को झूठ साबित हाँ, झूठ बोल रहे करवाने हैं। के लिए लगे हुए हैं हमको और ये मेडिकल करवाने के लिए तैयार है तो इनका मेडिकल होना चाहिए और सही से जाँच होना चाहिए। क्या बता रहे हैं? हम मेडिकल करवाने के लिए तैयार है तब भी बोल रहा है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारे साथ भैंसुर ऐसे नहीं किया था। हमको ले कभी भी नहीं किया था, लेकिन आज कल रात में 12 बजे हमको साथ ये किया था। यानी कि ये जो आरोप लगा रहे हैं कि कभी इनके भैंसुर इनके तरफ देखे भी नहीं और रात में अचानक आए और इनके साथ रेप किया, जो ये आरोप लगा रहे हैं इसमें कोई मेरा आरोप नहीं है और थाने वाले को जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करना चाहिए और मामले को जांच करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, सारा कुछ पता होना चाहिए। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।